हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आम का मूल्य बहुत अधिकतर बार आ चुका है। तो देख लीजिए, बहुत अधिकतर बच्चों की कमेंट आई हुई थी कि सर आम का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो बिना देरी की यहाँ फटाफट है पहला प्रश्न आपका कि 5 केजी आम का मूल्य यदि आपको दिया रहे 500 रुपये हो तो 2 केजी का मूल्य बताइए या 400 ग्राम का मूल्य बताइए। क्लियर साथियों? अब कुछ नहीं करना आपको, जो जो मैं बता रहा हूँ बस सिंपल सा वो मेथड करते जाइएगा और आराम से आगे बढ़ते जाइएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर 5 केजी का कितना है 500 रुपये। मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मैं भी यहाँ पर क्या करूंगा 5 केजी का बोला तो मैं भी यहाँ पर फटाक से 5 केजी लिख लेता हूँ। बराबर के उधर आपका लिख लूंगा मैं कितने रुपए 500 बोला तो 500 लिख लिए। क्लियर साथियों? यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चों का क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे। आप अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, एक बात नोटिस करना, ये 5 किस्में हैं, 5 केजी मतलब दोनों जुड़ा हुआ, मतलब आपका गुना में। क्लियर है? मैं यहाँ पर बीच में गुना भी लगाऊंगा तो दिक्कत नहीं, और ऐसे भी लिखूंगा तो गुना में रहने वाला है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, यदि आपकी यहाँ पर संख्या गुना में है तो बराबर के उधर चले जाएगी तो वो भाग में चले जाएगी, इतना तो याद है ना। यदि यहाँ पर मैं बोल दूं कि प्लस की संख्या है बराबर के उधर चली जाएगी मतलब तो वो माइनस की हो जाएगी। क्लियर है? बचपन से पढ़ता है ना ये। तो यदि माइनस की संख्या है बराबर के उधर चले जानी है तो प्लस की हो जाएगी। यदि गुना की है और बराबर के उधर भाग की चली जाएगी, यदि भाग की है तो बराबर के उधर किस में चली जाएगी? गुना में चली जाएगी। तो यही तो है, गुना में है बराबर के उधर काय में चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मैं भी यहाँ पर केजी का मान डायरेक्ट लिख दूंगा और क्या करूंगा 500 वैसे का वैसा लिख दूंगा और बट्टे में क्या लिख दूंगा 5, क्योंकि ये गुना में था तो ये कहाँ पर आ गया हमारा? भाग में आ गया। अब आपको इतनी सी बात और यहाँ पर एक ध्यान रखनी है, यदि यहाँ पर मैं एक लिखूं भी तो एक होगा और नहीं भी लिखेंगे तो एक रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के आगे यदि कुछ भी ना रहे तो वहां हमारा एक रहता है। क्या रहता है? हमारा एक रहता है। क्लियर? इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये नहीं करना यदि यह संख्या है तो इसके आगे एक लगा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कौन सी भी संख्या रहेगी उसके आगे, जैसे यहाँ पर केजी है तो इसके आगे हमेशा एक रहेगा। यदि यहाँ पर महीना की बात करूं मैं तो इसके आगे एक रहेगा। यदि दिन की बात करूं मैं यहाँ पर तो इसके आगे एक रहेगा। मतलब किसी भी वर्ड के आगे आपका हमेशा एक लगेगा, ना कि संख्या के। यदि यहाँ पर संख्या इसके आगे एक लगा दूं तो ये 15 बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? यदि किलोग्राम आए, ग्राम आए, आपका यहाँ पर महीना आए, वर्ष आए, कुछ भी आए, उसके आगे हमेशा एक रहता, कुछ नहीं रहेगा तो हमेशा एक रहेगा। बस ये ध्यान रखना है जो बता रहा हूँ। क्लियर है? अब जो कट रहा है काट दीजिए, इससे इसको काट देंगे तो 1 केजी मतलब आपका निकल के आ चुका है साथियों। 1 केजी मतलब आपका एक जो किलो है वो कितने रुपए में पड़ रहा है? 100 रुपए में आम पड़ रहे हैं। मतलब 100 रुपए किलो आपके आम है। आपसे पूछा क्या है? कितने महा का सॉरी, कितने आपको किलो का पूछा है तो कितने 2 केजी का मूल्य बताइए। हमें कितना 1 केजी का हमने कितना निकाल दिया 100, तो 2 केजी का 200। क्लियर है? पर आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो है किताबी भाषा के रूप में थोड़ी सी लाइन लिखनी पड़ेगी साथियों। ऐसे तो आप 1 केजी का 100 या 2 केजी का 200, पर आपको डॉक्टर आंसर नहीं लिखना। आपको लिखना है कि दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याओं में 2 से गुना करने पर। क्लियर? इतनी समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 केजी पूछा। कितना पूछा? 2 केजी। यहाँ पर 10 केजी पूछता तो मैं दोनों संख्या में 10 से गुना कर देते। यहाँ 3 केजी पूछा तो मैं दोनों संख्याओं में 3 से गुना कर देते। यहाँ 4 केजी पूछा तो 4 से 500 केजी पूछता तो 500 से गुना कर देता। क्लियर है? बस अब कुछ नहीं करना आपको। 1 केजी में 2 इंटू क्या करना है? 1 केजी, क्योंकि 2 से हमें गुना करना है ना दोनों संख्याओं में। क्लियर है? तो यहाँ पर 100 हमारा वैसे का वैसा इंटू क्या कर देना है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 केजी। अब यहाँ पर देखो इसमें इसका गुना करेंगे 2 केजी बराबरी पे आपका आ जाएगा 200 रुपये।
अब डॉक्टर यहाँ पर आप भी देखोगे 1 kg का 100 है तो 2 kg का 200, पर आपको किताबी भाषा के रूप में दोनों संख्याओं में 2 से गुना करने पर जितना बोले उतना का गुना करके इस टाइप से आपको करना है और लाइन आपको लिख देनी है कि जब भी आपको परीक्षा में नंबर मिलेगा, ऐसे आपको नंबर नहीं देने वाला है। क्लियर साथियों, आप स्टेप ही नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो बस 1 नंबर आंसर का मिलेगा, बाकी के स्टेप के नंबर आपको ना मिलेंगे, क्योंकि ये सारी स्टेप चलती आई है, इस स्टेप के ही आपके जो है नंबर मिलते हैं। अतः आपको लिख देना है 2 kg या 2 किलोग्राम 2 किलो आम का मूल्य, यहाँ पर देख लीजिए मैं इस पेन से लिख देता हूँ, है ना। आम का मूल्य आपका कितना आया, 2 kg आम का मूल्य सर 200 रुपये आंसर है, लिख देना आपको 200 रुपये है आंसर। क्लियर है साथियों, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए अब इस शीट में है ना, देख लीजिए आपको बस इतने ध्यान है कि इस शीट में आपको क्या करना, बराबर लिखा है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको समझाया इसलिए दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग चला गया। इस बराबर के सूत्र में ही आपको बराबर लिखते आना है, यही आपके स्टेप अच्छे से कहलाएगी साथियों। तो अच्छे से जो बातें है वो अच्छे से नोट कर लीजिए, ये नोट वाली बातें जो आपको इतनी ध्यान रखना है, ये नोट नहीं याद तो लिख लेना साथियों। क्लियर है, हर बार आपको हर टॉपिक में ये जरूरत पड़ेगी, है ना। क्लियर, ये तो याद ही होगी, नहीं याद है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रश्न में यह संख्या नहीं है, प्रश्न आपका यहाँ पर है। क्लियर साथियों, वो आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैंने बता दी थी, किसी बच्चों को नहीं याद है इसलिए। क्लियर साथियों, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, तथा चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।